अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्टली इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी और इसकी मेंटिसा क्या होगा, उसका हमने फाइंड आउट करना है हर वैल्यू का। इसके लिए सबसे पहले तो आपको साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो आप देख लीजिएगा अगर किसी को डेसिमल्स शिफ्ट करने नहीं आते। थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे इंट्रो दे दूँगी इसका भी, ठीक है। इसमें यहाँ पे थोड़ा बता रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 4 5 6 7 सपोज़, अब अगर यहाँ पे इसके साथ कोई डेसिमल नहीं है कहीं पे भी, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल बिल्कुल एंड में है, ठीक है। और अगर ये डेसिमल राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होता है तो हम लिखते हैं इसको 4.567 इंटू 10⁻³ और अगर ये राइट से कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं उसने, अगर डेसिमल यहाँ पर है तो इसने डेसिमल, ये पॉइंट कहते हैं इसको, अगर इसने शिफ्ट किए 1 2 3 डिजिट तो 10 की पावर आ जाएगी 3। और अगर राइट से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ गया है ना, तो राइट टू लेफ़्ट तो पावर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये बस आप याद रखिएगा। और लेफ़्ट टू राइट अगर डेसिमल शिफ्ट होगा तो उसकी जो 10 की पावर होगी ना वो नेगेटिव हो जाएगी, बस ये आप याद रखें। और जो पावर होती है ना वो ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि 3, सही। अब इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझा देती हूँ। वैसे ये टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन के नाम से मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से तो आप वहाँ देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, हमने ये करना है कि ये है डिजिट 8, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कहीं पर भी हमें हमारा नंबर जो है वो 8 है और यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो हम इसको, और हमें कहाँ तक पॉइंट शिफ्ट करना होता है ये भी मैं आपको बता दूँ कि हमने पॉइंट किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर तक शिफ्ट करना होता है। जैसे कि अगर हमने कहाँ तक पॉइंट शिफ्ट किया था, एक नंबर 4 रह गया था ना, ये ज़ीरो नंबर नहीं है बल्कि ज़ीरो से ज़्यादा है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि अब ये तो है 8, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट है, पॉइंट को मैं और शिफ्ट नहीं करूँगी क्योंकि इससे पहले इनकी ये नंबर ही 1 है, तो इसलिए पॉइंट शिफ्ट करने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आती। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻�0, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स 0, ठीक है। और अब इसका फाइंड आउट करना है हमने मेंटिसा। मेंटिसा देखिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो फाइंड आउट कर ली, वो तो 0 निकल आई इस नंबर की। अब मेंटिसा क्या होगा कि मेंटिसा के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें 8 डिजिट ज़रूरी चाहिए। अगर ये सिर्फ 8 है तो हम पॉइंट के बाद 2 0 लगा सकते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह का नंबर बना लेते हैं। तो अब हम इसका मेंटिसा किस तरह फाइंड आउट करेंगे, हम 80 के कॉलम में जाएंगे, यानी कि हम लॉग का टेबल, क्योंकि लॉगरिथम हमने फाइंड आउट करना है, हम लॉग का टेबल निकालेंगे इसमें से और 80 के कॉलम में जाके, 80 का कॉलम कहाँ है, ये रहा। 80 के कॉलम में जाएंगे, ये पहले देखें, 80 के 0 के कॉलम में जाना है, ठीक है। अब ये 80 का 0 कॉलम, ये 0 कॉलम का है, ये 0 1, ये वैल्यूज़ देख लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 80 के 0 के कॉलम में हमारी वैल्यू क्या निकल रही है, ये, ठीक है। वैल्यू है हमारी 9031। फिर अभी तक तो हमने ये क्या 80 के 0 के कॉलम में गए थे, और ये फिर जो 4th नंबर है ये कहलाता है मीन डिफरेंस का कॉलम। अब इसी के 80 के सीधा जाएंगे और 0 के कॉलम में जाना पड़ेगा। 0 का कॉलम क्या है, ये है, ये भी यहाँ पे आप लिख लीजिए 0, ठीक है। तो हम इसके 0 के कॉलम में जाएंगे, ये कॉलम कहलाता है मीन डिफरेंस का कॉलम, ठीक है। तो हम मीन डिफरेंस का कॉलम क्या है, ये है, और यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 5 और 6
2 टाइम्स हैं, तो कभी हम इस कॉलम की वैल्यू लेते हैं 6 के लिए, कभी हम इस कॉलम की वैल्यू लेते हैं, और फिर 7। अभी फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, 80 के 0 के कॉलम में जाना है। 80 है, उसके 0 के कॉलम में गए। 0 का कोई कॉलम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू। तो फिर इसका नंबर क्या है, यही रहेगा, क्योंकि अगर 0 की कोई वैल्यू होती तो वो वैल्यू हम इस मैंटिसा में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि ये करैक्टरिस्टिक सबसे पहले आती है और 0.9031 यानी कि मैंटिसा बाद में आता है। ये होती करैक्टरिस्टिक्स और ये होती मैंटिसा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम तमाम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें क्या है, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट करनी है ना। तो मैं अब ये डायरेक्टली कर रही हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर बताया था कि हम डेसिमल्स को कैसे शिफ्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखें ये भी नंबर क्या है 5054। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट अगर नहीं लगा हुआ इस वैल्यू में तो इसका मतलब बिल्कुल एंड में पॉइंट है। अब पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर तक, यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो हम अब हमारा नंबर क्या बन गया 5.054। तो कितने डिजिट हमने शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 तक हमने शिफ्ट किए हैं। तो और ये कहते हैं राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ हमने शिफ्ट किया, राइट से लेफ़्ट हैंड की तरफ। तो मैंने आपको बताया है राइट टू लेफ़्ट पॉजिटिव पावर होती है। और कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 डिजिट तक हमने शिफ्ट किए हैं। तो हमारी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बन जाएगी 3। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है इसका मैंटिसा क्या बनेगा। अब हमने ये नंबर हमारा जो है ना 50 के 5 के कॉलम में जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं टेबल किसी से फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू किसका फाइंड आउट करेंगे। ये देखें 50 के 5 के कॉलम में, 50 के 5 का कॉलम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब ये वैल्यू आ रही है 7033। फिर हमने ऐड करना है, ये 50 के 5 के कॉलम में गए। अब हम 4 यानी डिफरेंस के कॉलम जो है 4 में जाते हैं। 4 में क्या वैल्यू बन रही है, अब इसी के डिफरेंस के 4th के कॉलम में जाएं आप, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 है, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड कर देंगे। अब इन दोनों के एडिशन क्या बनेगी 6307, यानी कि मैंटिसा हमारा क्या बन रहा है 7036। अब हम इसको आंसर को किस तरह लिखेंगे, कि सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम ये जो मैंटिसा है वो यहाँ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये पार्ट नंबर 3 है 9.992। ठीक है, अब यहाँ पर तो इन्होंने डेसिमल लगाया हुआ है, इनके पॉइंट यहाँ पर लगा ही हुआ है। अब हमें पॉइंट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर है। अब हमने शिफ्ट नहीं किया, इसका मतलब हमारी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, करैक्टरिस्टिक्स हो गई 0। ठीक है, और अब हम मैंटिसा अगर फाइंड आउट करना है हमने, तो मैंटिसा क्या है 99 के 9 के कॉलम में जाएं। 99 के, ये देखें 99 कहाँ पर है, ये रहा, इसके 9 के कॉलम में जाना है। 9 कॉलम कौन सा है, ये, तो ये वैल्यू आ गई 9996। ठीक है, अब इसके डिफरेंस के 2 के कॉलम में जाना है। ठीक है, तो जो 2 के कॉलम की वैल्यू होगी वो इसमें ऐड करेंगे मैंटिसा में। 2 के कॉलम 1 ऐड किया है। ठीक है, इसमें 1 ऐड कर दिया और हमारा आंसर बनेगा 7999। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट सबसे आंसर क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स लिखें आप 0.9997, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका 4th पार्ट जो है यहाँ पे देखें, पॉइंट अब 3 डिजिट्स के बाद हैं, तो हमें पॉइंट कहाँ तक शिफ्ट करना है, हमें यानी कि पॉइंट हमने किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर तक शिफ्ट करना है। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है। करैक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी 1 2, यानी 1 2, यानी कि अब नंबर क्या हो जाएगा 7.653। तो कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, पॉइंट से हमने डिजिट को काउंट करना होता है। तो ये हो जाएगा 1 2, करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2। और ये राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया है, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही रहेगी करैक्टरिस्टिक्स इसकी। ठीक है, अब मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। मैंटिसा के लिए हमें पॉइंट नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ हमने ये देखना है कि 76 के 5 के कॉलम में जाएंगे हम। ठीक, तो 76 के
इसकी वैल्यू है 76 के 5 के कॉलम की 8779। और अब हम किसके, इसी के 76 के 3 के कॉलम में जाएंगे, इनके डिफरेंस के कॉलम में, वो जो भी नंबर आएगा वो उसमें ऐड कर देंगे। देखिए 76 के 3 का कॉलम, डिफरेंस का कॉलम हमने देखना है, तो ये नंबर क्या बन रहा है, ये 2 बन रहा है। ठीक है, तो 2 इसमें हम ऐड कर देंगे। जब 2 ऐड करेंगे 9 और 2 11, ये हो जाएगा 8 7 और 8। इसका मैंटिसा ये बन जाएगा। तो अब हमने स्टार्ट में कौन सी वैल्यू रखनी है, अब ये देखें, सॉरी वैल्यू में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इसकी वैल्यू 76 के 5 के कॉलम में वैल्यू आ रही है 8837। ठीक है, अब उसके बाद फिर 76 के 3 के डिफरेंस के कॉलम में गए तो उसमें 2 आ गया। तो अब हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, तो 7 और 2 9 और 3 8 8। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आंसर बनेगा, पहले हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, यानी कि 2, और उसके बाद मैंटिसा, ये जो आ रहा है पॉइंट के बाद ये मैंटिसा लिख दीजिए। दिस इज आंसर। हाँ, अब इसमें देखें, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, पॉइंट इस तरफ है और पॉइंट के बाद जो है वो 0 ज़ीरोज़ हैं। हम मैंने आपको बताया कि पॉइंट हमें कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर तक शिफ्ट करना होता है। तो अब इधर शिफ्ट करते हैं तो भी 0 आता है, इधर शिफ्ट करते हैं तो भी 0 आ रहा है। अब हमें शिफ्ट कहाँ तक करना पड़ेगा, ये 3 के यहाँ पर। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 3.29, यानी कि 10 रेज़ की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3। अब हमारा पॉइंट लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो पावर विल बी नेगेटिव। तो हम लिखेंगे -3। तो हमारी करैक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगी, करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगी -3। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि अगर लेफ़्ट टू राइट पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो आप काउंट करें 1 2 3 डिजिट तक शिफ्ट हुआ है तो ये -3 हो जाएगी। और करैक्टरिस्टिक्स को हम -3 इस तरह नहीं लिखते, बल्कि इसके ऊपर लिख देते हैं, डैश लगा के लिख देते हैं। ठीक है, 3 बार या डैश इसको कहते हैं। राइट, ये करैक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी। अब मैंटिसा अगर हमें फाइंड आउट करना है, मैंटिसा का तो आपको पता ही है, वही तरीका है। अब हमने मैंटिसा 32 के 9 के कॉलम में जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा नंबर क्या बन गया 3 2 9। ये 3 नंबर हैं, हमें कम से कम 4 नंबर की ज़रूरत होती है। अगर इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम 32 के 9 में जाके वैल्यू चेक करते हैं। अब ये 32 के 9 के कॉलम में गए तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, मैंटिसा की 5172 बन रही है। ठीक है, और 0 अगर हम ऐड भी करते हैं, 0 का देखें मेन डिफरेंस में 0 का कोई कॉलम होता ही नहीं, स्टार्ट ही वैल्यू 1 से होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या बनेगा, अब इसको आंसर को हम इस तरह लिखेंगे, इसको ये 3 डैश ऊपर लगा देंगे पॉइंट लगा के, और ये मैंटिसा की वैल्यूज़ लिख देंगे। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं फिर। इसमें देखें, अब ये भी वही वैल्यूज़ हैं कि 0 0 वाई वैल्यूज़ हैं। तो हमें पॉइंट कहाँ तक शिफ्ट करना है, पॉइंट हमें किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर तक शिफ्ट करना है, यानी कि 3 तक हम पॉइंट जो है यहाँ से इस 3 तक शिफ्ट करेंगे। तो कितने डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 डिजिट। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 5, लेकिन लेफ़्ट टू राइट तो इसका मतलब है माइनस। ठीक है, अब मैंटिसा हमने फाइंड आउट करना है। मैंटिसा के लिए क्या है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ज़ीरोज़ नहीं काउंट करेंगे, 30 के 0 के कॉलम में जाएंगे, क्योंकि पॉइंट हमारा शिफ्ट हुआ है यहाँ तक। अब वैल्यू हमारी क्या बन गई 30 और 0। ठीक है, 30 की आप 0 के कॉलम में जाएं तो आपकी क्या वैल्यू आपको मिलती है, 30 के 0 के कॉलम में 4771। और आपको पता है कि मीन डिफरेंस में 0 का कोई कॉलम होता ही नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर यहाँ तक ही होगा। आंसर किस तरह लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 5-.4771। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना है इन तमाम नंबर्स का। वही सेम प्रोसेस है जो इसमें किया था, वो भी इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास अगर कोई, मैंने बताया है कि पॉइंट नहीं है तो पॉइंट इसका मतलब बिल्कुल एंड में है, और तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो जाएगी, अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम, करैक्टरिस्टिक्स इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट ही नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा 0। और उसके बाद फिर हम पॉइंट लगा देंगे। अब 9 सिर्फ अकेला है तो इसका मतलब है हम 0 0 ऐड 3 0 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कम से कम 4 नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो हम 90 के 0 के कॉलम में जाएंगे और उनकी वैल्यू देख लेंगे। ये देखें इसकी वैल्यू क्या आ रही है 9542। अब ये है 9542। अब ये है क्या
उसके बाद ज़ीरो है, आपको पता है कि मीन डिफरेंस का कॉलम, मीन डिफरेंस में कोई भी ज़ीरो का कॉलम नहीं होता, तो इसका मतलब है हमारा आंसर भी यही है। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें देखें 55.56 है। अब ये 55 है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट को हमें किसी एक नॉन ज़ीरो नंबर तक शिफ्ट करना है। अब ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी 1, वो भी क्या है पॉजिटिव, क्योंकि एक डिजिट तक हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किया है। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या बन गया, इसका नंबर हमारा बन गया 5.556। ठीक है, अब हमने ये क्या करना है कि अब समझने पॉइंट नहीं है तो 55 के 5 के कॉलम में जाएंगे, तो इसका मैंटिसा निकाल लेते हैं। मैंटिसा क्या है 55 के 5, ये हो गया 7443, तो मैंटिसा में लिखेंगे 7443, फिर उसमें ऐड करेंगे। अब ये 55 के 6 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हम देखते हैं कि क्या वैल्यू। 55 के 6 कॉलम में गए हैं हम, 55 के 6 के कॉलम में गए हैं, तो ये आ रही है 5, तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें 5 ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, ये हो जाएगा 4 4 और 7, ये हमारा मैंटिसा हो गया। अब इसको हम आंसर किस तरह लिख लेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, तो अब पॉइंट लगा के 7448, दिस इज़ आंसर। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 में अब हमें क्या है पॉइंट एक नॉन ज़ीरो नंबर तक शिफ्ट करना है। राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी +1 हो जाएगी। ठीक है, अब मैंटिसा हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 29 के 5 के कॉलम में जाएंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू। ये 29 के 5 के कॉलम की वैल्यू आ रही है 4698। अब 29 के 9 के कॉलम में जाएंगे, 29 के 9 के कॉलम की वैल्यू ये हो गई 13। ठीक है, अब ये 13 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 10 11 6 और 4, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है 0.4611, दिस इज़ आंसर। सॉरी, इसको ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 4711 और ये हो जाएगा 1.4711 हो जाएगा। अब हम इसका 4th पार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ये है 405.3। अब पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है कुछ, और यहाँ पर तो कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं 4.053, ये नंबर बन गया। तो 1 2 डिजिट शिफ्ट किए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 2 और राइट टू लेफ़्ट +। ठीक है, अब मैंटिसा हम फाइंड आउट कर लेंगे। मैंटिसा में क्या है 40 के 5 के कॉलम में जाएं, 40 के 5 के कॉलम में इसकी वैल्यू आ रही है 6075। अब हम 40 के ही 3 के कॉलम में जाएंगे, डिफरेंस के कॉलम में, वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो इसमें 3 का कॉलम में इसकी वैल्यू क्या बन रही है 3 ही बन रही है। ठीक है, तो 3 इसमें ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 8706। तो क्या आंसर बनेगा, आंसर बन जाएगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे फिर मैंटिसा लिख देंगे, दिस इज़ द आंसर। अब इसमें देखें, अब यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है ज़ीरोज़ हैं, तो हमने किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर तक इसको शिफ्ट करना है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। कितने डिजिट शिफ्ट हुए हैं 1 2 3 तक शिफ्ट हुए हैं, तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी इसकी 3 और 1 2 3 लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसका मतलब है माइनस। ठीक है, और अब नंबर, अब हमने 46 के, क्योंकि ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते, 46 के 9 के कॉलम में जाके हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसकी 46 के 9 के कॉलम की वैल्यू थी ये, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर इसके बाद कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 46 के बाद 9 के बाद अगर हम 46 के बाद 9 और डिफरेंस का 0 का कॉलम होता ही नहीं है, तो 0 अगर ऐड भी कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 6712 आंसर क्या बनेगा 3-.6712। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखिए हमने कितने, यहाँ पे भी 0 यहाँ पर है, हमने कितने पॉइंट शिफ्ट करने हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि कोई किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर तक हमें लेके जाना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी 5, और वो भी किस में माइनस में, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस में हो जाएगी। फिर हम 76 के किस कॉलम में जाएंगे, 76 वैल्यू हमें मिली है सिर्फ, तो अगर हम
कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 0 ऐड कर देते हैं। तो 76 के 0 के कॉलम में जाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, ये हो जाएगी 8808। तो ये लिखे मैंटिसा 8808, ठीक है। और डिफरेंस का कॉलम होता ही नहीं, 0 का डिफरेंस का कॉलम नहीं होता, तो आंसर क्या बन जाएगा 5 डैश करेक्टरिस्टिक्स ये आ गई, और ये आगे आप लिख दीजिए मैंटिसा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा आप समझ लीजिए, थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसे, कि इफ़ लॉग 31.09 की वैल्यू ये है, ठीक है, ये वैल्यू इन्होंने खुद गिवन की है, 31.09 की वैल्यू है, सही। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अब हमने लॉग टेबल को यूज़ नहीं करना, बस उन्होंने ये वैल्यू दे दी है, अब इस वैल्यू को हमने खुद से पुट करना है, खुद बनाना है हमने। किस तरीके से बनाएंगे इसे देखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो ये कह रहा है कि लॉग 3.109, अब ये 3.109 है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू ऊपर है ना, ये 31.09 की वैल्यू इन्होंने गिवन है। तो हम फर्स्टली इस नंबर को ऐसा बनाएंगे, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हमें ये पता है कि हम इसको पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस जहाँ तक शिफ्ट कर लेंगे। तो अब हमारा नंबर क्या बन जाएगा, इसको रफ में थोड़ा सा कर देते हैं। ये 3.109 है, अगर हम 1 को शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा 31.09। अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गया है ना यहाँ तक, तो इसका क्या मतलब है कि 10 की पावर बन जाएगी 1 -1 नेगेटिव पावर। तो ये माइनस जो है ये तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा नंबर क्या बन गया, अब ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी इसकी, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि यहाँ शिफ्ट किया, जो इसकी पावर आ रही है ना वो आप सबसे पहले तो वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगा के अब ये नंबर क्या बन गया, अब ये नंबर बन गया है हमारा 31.09। तो इसकी वैल्यू जो है वो ये है, ये आप यहाँ पर लिख दीजिए 4926, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाए। इसी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसको भी देखें रफ वर्क में, मैंने आपको करके दिखा देती हूँ। ये है 310.9, हमने इसको 31.09 इस तरह बनाना है, इस तरह का नंबर बनाना है। तो हमें कितने डिजिट शिफ्ट करने पड़ेंगे, सिर्फ एक डिजिट। तो एक डिजिट शिफ्ट करते हैं तो हमारा नंबर ये बन जाता है। अब ये राइट से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ गया है, राइट साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ गया है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगी पावर इसकी, +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब जो इसकी पावर होगी वो समझ लीजिए, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई पॉइंट। अब ये नंबर क्या बन गया, अब ये नंबर हमारा बन गया है 3109। 3109 की वैल्यू क्या है, ये 4926। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है। अब सर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, इसको भी रफ वर्क में आपको करके दिखा देती हूँ कि हमारा नंबर है ये 109। हमने कहाँ तक इसको पॉइंट को शिफ्ट करना है, ये 1 तक, ठीक है, क्योंकि हमने ये नंबर बनाना है ना। तो कितने डिजिट्स शिफ्ट किए हैं हमने, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4, और लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गए हैं तो पावर विल बी नेगेटिव, ठीक है, माइनस। तो अब ये पावर हम यहाँ पे लिखेंगे, और पॉइंट इसकी वैल्यू जो ये वैल्यू है 4926, इसके साथ लिख दीजिए 4926। अब ये क्या है, ये इसको हम रफ वर्क में करते हैं 3109। पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो हमने क्या करना है 31 से हमने इसको यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो ये जगह 31.09, तो ये जगह इंटू 10 रेज़ टू कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 2। अब राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ शिफ्ट किए तो पावर विल बी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा, जो पावर आएगी वो यहाँ लिखेंगे, और पॉइंट जो इसकी वैल्यू 4926 ये लिख देंगे हम, ठीक है। क्या है 4926 हो जाएगा, सही। अब इस नंबर को भी देखिए, हमें 31 बनाना है, तो 31.0942 कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, ओनली 1 डिजिट राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट किए हैं। तो इंटू 10 रेज़ टू क्या हो जाएगा 1, इनके प्लस पावर हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा 1 पॉइंट, फिर हम यही नंबर जो है 31.09 की जो वैल्यू है वो लिख देंगे 4926, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारा नंबर क्या है, ये नंबर है, क्या नंबर है 310926। अब इसमें पॉइंट कहीं नहीं, इसका मतलब पॉइंट बिल्कुल एंड में है। हमने क्या इसको यहाँ तक लेकर आना है 31 से पहले। अब ये राइट
टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये हो जाएगा 31.0926। कितने राइट टू लेफ़्ट गए हैं, पॉजिटिव पावर होगी, और कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट। उसके बाद फिर हम यही उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे 4926, यहाँ पर 4926, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। और अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।